is a Car in channel and you welcome YouTube channel. अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बापू की हत्या हुई थी तो लोग जमा होना शुरू हो गए थे और हथियार भी इकट्ठे होना शुरू हो गए थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद गए प्रधानमंत्री पंडित नेहरू साहब के पास और बाजुओं से पकड़कर उठा लिया। क्या करते हो? कहा चलिए ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो लाए और डायरेक्ट टेलीकास्ट हुआ प्रधानमंत्री का उस समय के कि बापू की हत्या एक सरफिरे नाथूराम गोडसे ने कर दी है। नतीजा ये हुआ कि नफरत का तूफान जो उठा था वो दब गया। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वहाँ एक एक्स्ट्रा गोली भी मिली थी जो नथुराम के बंदूक से ज्यादा थी। अरे कहना क्या चाहते हो? तब के राजनेता भी नहीं चाह रहे थे कि गांधी जीवित रहे। बड़ा हरामी हो बेटा। देखिए आरएसएस से कोई नहीं जीत सकता। क्यों? आपको जो अंग्रेज कह देगा आप वही कहोगे। सही पकड़े हैं। बापू की हत्या को भी आपने इससे जोड़ दिया क्योंकि बापू को आप मानते ही नहीं। एक्स्ट्रा गोली आप तो नाथूराम गोडसे के मानने वाले हो, आप बापू को कैसे मानोगे? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखिए आप तो बापू के हत्यारे को सम्मान देते हैं। हम तो बापू को आप कैसे? हम बापू को जितना मानना चाहिए उतना मानते हैं। हम सिर्फ इतना नहीं मानते कि दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया। हम इस देश में तलवार चलाकर इस देश के लिए अपने शरीर पर बम बांधकर ब्रिटिशों को भगाने वाले क्रांतिकारी को नहीं भूलना चाहते। और उसमें मुसलमान भी था, उसका भी हमें अभिमान है। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप हो जा। आरएसएस ब्रिटिशर्स के खिलाफ था ही नहीं। क्या बता रहे हैं आप? 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई थी। नहीं जा सकते। यही तो आपकी खासियत वो है। सारी एक झूठ को आप बार बार बोलते हैं, उसको सच साबित करना चाहते हैं। अच्छी बात है, आरएसएस ने अपना उसूल मेरे ऊपर तय कर दिया। सीख लिए आप? सीख रहा हूँ, आप ही से तो सीख रहा हूँ, तभी तो जिंदा हूँ। गांधी की बात, गांधी के साथ क्रांतिकारियों के जिंदा हूँ। गांधी के साथ क्रांतिकारियों की तो बात करिए। बापू के हत्यारे को सम्मान देंगे बापू से ज्यादा? कभी नहीं कहा हमने। क्यों? देखिए हमने बापू से ज्यादा नहीं दिया। हालांकि रुको जरा, सबर करो। आपने एक हत्यारे को सम्मान दिया। नथुराम कोई सरफिरा नहीं था, नथुराम कोई गुंडा नहीं था, नथुराम कोई आतंकवादी नहीं था। नथुराम एक 3 पुस्तक लिख चुका था। नथुराम एक पेपर का संपादक था। नथुराम एक बुद्धिजीवी था। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, बापू की हत्या करने वाले को आप हत्यारा नहीं कहेंगे? हत्यारा तो थे ही, उन्होंने फांसी मिली और उनको पता था। उन्होंने अपने भाषण में, अपने पत्र में कहा है, अपने जबानी में कहा है कि मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ कि मुझे इससे सम्मान नहीं मिलेगा, शतकों तक मुझे निंदा सहनी पड़ेगी, लेकिन हिंदुस्तान के लिए काम जरूरी है। मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं उनका पक्ष दे रहा हूँ। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। 60 साल में सम्मान मिल गया, कहाँ शतक आए? 60 साल में सम्मान दे दिया आपने, कहाँ शतक आए? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। गांधी को भी अपनी गलतियों से भविष्य में भी बचना चाहिए। ये घटनाएं प्रिय नहीं होती, लेकिन ऐसी घटनाएं इतिहास बनाती है, इससे सीख लेनी चाहिए। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। बापू को जिन लोगों ने सुना है वो बापू को जान नहीं सकते। बापू को पढ़ने की जरूरत है। आरएसएस के साथ एक बड़ी परेशानी ये है कि वो फुटपाथ पर रखा हुआ जो इतना सा किताबचा होता है उसे पढ़कर आरएसएस का कार्यकर्ता बनता है। इनसे कहिए इतिहास पढ़ें, और इतिहास पढ़ने के लिए बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ना पड़ती हैं। इतिहास किसका पढ़े? चाटुकारों ने लिखा हुआ इतिहास पढ़ के क्या फायदा है? इतिहास वो पढ़ना चाहिए जो सच्चा था। ब्रिटिशों के जो गुलाम थे, मुगलों के जो गुलाम थे, उन्होंने लिखा हुआ। डॉक्टर ताराचंद को आप चाटुकार कहेंगे? मैं नाम लेके नहीं बता रहा, मैं नाम लेके नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बाबर को शहंशाह कहने वाला, औरंगजेब जैसे दुष्ट आदमी को शहंशाह कहने वाला इतिहास क्या हो सकता है? राजा महाराजा लेकर आए थे मुगलों को, मैं नहीं लाया था। वो तो जिन्होंने लाया वो स्वार्थी थे। क्यों आप मुझसे इतिहास के पन्ने उलटवाना चाहते हैं? नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो लोग विदेशियों को लेकर आए थे वो हिंदुस्तानी थे, विदेशी खुद नहीं आए थे भारत में। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा।